बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज लेक्चर नंबर 20 और इसमें हम ऐसे के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे। हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। इसमें सबसे पहले हमने बॉडी पैराग्राफ की से बात पहले कर चुके हुए हैं, क्योंकि बॉडी पैराग्राफ दो के ऐसे के बाद लिखे जाते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद लिखे जाते हैं। बट उनको हमने पहले इसलिए डिस्कस किया कि उनके लिखने की टेक्निक अलग है, और दूसरा उनकी इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी है कि वो चूँकि ऐसे का तकरीबन 70-80% पोर्शन जो है वो बॉडी के ऊपर ही होता है, तो उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इसके बाद हम थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर अगले लेक्चर में रोशनी डालेंगे। फिर इसके बाद हम कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे इन दी एंड। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने के स्टाइल में सिमिलरिटीज़ होती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पैराग्राफ लिखने में। बाकी इनमें सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और बॉडी पैराग्राफ के लिखने का स्टाइल जो है वो अलग होता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि एक ही पैराग्राफ होता है, इट इज़ वन पैराग्राफ, और इसके 10 से 15 सेंटेंसेस होते हैं। 10 से 15 इसलिए होते हैं कि इसमें आपने पूरी आउटलाइन को समराइज करना होता है, यानी एक एक सेंटेंस में 2 से 3 आउटलाइन का जो मैटर है, जो उसके कंटेंट्स हैं, वो आपने डालने होते हैं। बॉडी पैराग्राफ चूँकि 6 से 8 सेंटेंसेस पे होता है तो वो शार्ट होता है। इसमें चूँकि आपने पूरे ऐसे को समराइज करना है जो कि आप इसमें लिखने जा रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। इसमें डायरेक्टली हिट द टॉपिक, यानी आपने टॉपिक को डायरेक्टली हिट करना है, कोई तमहीद नहीं बांधनी। और ये पूरे ऐसे की फाउंडेशन है, मीनिंग देयर बाई कि आपका अगर एग्जामिनर आपके सिर्फ इंट्रो को पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि आपने किन किन कंटेंट्स को डिस्कस किया हुआ है। वैसे तो वो आउटलाइन पढ़ के भी अंदाज़ा लगा सकता है। यूँ समझ लें कि आउटलाइन चूँकि फ्रेजल फॉर्म में होती हैं, बुलेट पॉइंट्स में होती हैं, उन बुलेट पॉइंट्स को मिला के उनके ऊपर जो पैराग्राफ बनाया जाता है उसको आप क्रूड फॉर्म में ऐसे का इंट्रो कह सकते हैं। थोड़ा सा उसमें ये होता है कि आप उसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं इन दी फॉलोइंग पैराग्राफ्स। इसमें आपने कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई एग्जांपल, कोई रेफरेंस, कोटेशन वगैरह से अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हम बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करने के लिए डालते हैं इस तरह, यानी कोटेशन, सेइंग, प्रोवर्ब, डेटा, रिपोर्ट, रेफरेंस, एग्जांपल, इलस्ट्रेशन वगैरह। ये तमाम जो टूल्स हैं ये हम यूज़ करते हैं टू सपोर्ट दी टॉपिक सेंटेंस। तो इनको हम इंट्रोडक्शन में जानबूझ के नहीं डालते हैं, इंट्रोडक्शन को ज़रा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक हिंट देना होता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू फॉलो इन दी बॉडी ऑफ दी एसे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इट रिवॉल्व्स अराउंड द आउटलाइन, और ये पूरे ऐसे की एक समरी होता है जो कि ओपनिंग टोन में लिखी जाती है। अब मैं आपको एक ऐसे ऐसा दिखाता हूँ जो जिसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकेगा कि ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। ये एक ऐसे है जिसको, ये इसकी आउटलाइन है। अब ऐसे के इंट्रोडक्शन की आउटलाइन 2 सेंटेंसेस में मैंने लिखी है। उसके बाद फिर एडवांटेजेस लिखे हैं, 6 एडवांटेजेस हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज़, इन दी एंड चैलेंजेस टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। टॉपिक हमारा था प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो इनको हमने, इन चीज़ों को हमने, ये सारी आउटलाइन को, इवन सजेशन को भी, सजेशन हमारी साथ थी, इन सब को हमने समराइज किया है अपने इंट्रोडक्शन में। It is need of the hour to promote tourism in Pakistan as it has many benefits like promotion of softer image of the country across the world, increased GDP, और creation of business and employment opportunities। अब मैंने 3 एडवांटेजेस जो हैं वो एक ही सेंटेंस में डाल दिए हैं।
ये देखें, ये तीसरे पहले 3 आ गए, फिर इसके बाद अगले 3 अगले सेंटेंस में आ जाएंगे। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करते हुए एक दो सेंटेंसेस में मैं अपॉर्चुनिटीज़ बयान कर दूंगा, 2-3 सेंटेंसेस में हम अब चैलेंजेस को बयान कर सकते। ये सबसे आसान तरीका है टू राइट द इंट्रो। चैलेंजेस को 2-3 सेंटेंसेस में जमा कर देंगे। इसी तरह एक दो सेंटेंसेस में हम सजेशन को डाल देंगे कि ये सजेशन जो है ये हमारा वे फॉरवर्ड है। अब इसके बाद जब हम ये पॉइंट्स सारे डाल देते हैं तो आखिर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आखिरी एक दो सेंटेंसेस में यहाँ पे होती है थीसिस स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इसको कैसे लिखना है। इस वीडियो को मैंने मुख्तसर रखा है फॉर योर गाइडलाइन। आगे हम इसकी बाकायदा आपको डेमोन्स्ट्रेट जैसा कि इस तरह किया है, इसको हम पूरे ऐसे को भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे आपने क्या क्या कंटेंट डालना है। तो मुख्तसरन कि ऐसे की जो आउटलाइन है उसको आपने समराइज करते हुए 10 से 15 सेंटेंसेस में इस तरीके से लिखना है कि उससे आपको ये फीलिंग आए कि आप कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इसके ऊपर लिखने जा रहे हैं डिटेल में, क्योंकि आगे फिर आपने पूरी की पूरी डिटेल जो है हर एक पॉइंट को सेपरेटली बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग इंट्रो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट ए थीसिस स्टेटमेंट। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।